तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आदतें होती क्या है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि आदतें क्या होती हैं। हैबिट्स आर बिहेवियर दैट आर रिपीटेड रेगुलरली, दे कैन बी एक्शंस, रूटीन्स और लाइफस्टाइल। आदतें वे व्यवहार है जो नियमित रूप से दोहराए जाते हैं। वे कार्य, दिनचर्या और जीवन शैली हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आदतें वो होती हैं जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो कोई बुरी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो, लेकिन कोई ना कोई आदत है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम और आप जब सुबह उठते हैं तो हमारी एक आदत है क्या, हम ब्रश करते हैं। कोई हमें ये नहीं बोलता जाके ब्रश करो, लेकिन हम खुद करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर एक हैबिट को बना लिया है, हमारे दिमाग ने उसको एक हैबिट की तरह ले लिया है। अगर आपको मैं बताऊं तो एक रिसर्च के अनुसार, NIH के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार जो आपके सामने आ रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। इसके अनुसार जब लोगों पे रिसर्च करा गया, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप इस हैबिट को छोड़ना क्यों नहीं चाहते, तो लोगों ने ये जवाब दिया, 70% लोगों ने ये जवाब दिया कि वो इस स्मोकिंग, एल्कोहल और इस बुरी आदतों का शिकार नहीं होना चाहते, उन्हें छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये बुरी आदत उनके फैमिली को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उनको वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं पाते, उसका सबसे बड़ा शॉकिंग आंसर था कि ये जो लत है शराब पीने की, स्मोकिंग की, गलत चीज़ों की, ये उनसे इसलिए नहीं छूट रही क्योंकि अब ये लत नहीं रही, ये आदत बन चुकी है जो उनके दिमाग में फीड हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग जो है, जो भी आपके दिमाग में फीड हो रहा है वो आपकी आदत बन रहा है। इसका मतलब लत और आदत में दोनों में डिफरेंस होता है। लत किसी भी चीज की आपको बाद में लगती है, लत जो लगती है वो आपको किसी आदत से लगती है। उदाहरण पे, अगर मुझे मोबाइल चलाना अच्छा लगता है तो ये मेरी हैबिट बन गया। जैसे कि आज हर कोई सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है, अपना मोबाइल चेक करता है। ये एक बुरी आदत है एक्चुअली। उठते ही साथ हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, राइट। और इसी बुरी आदत के कारण क्या हुआ, हम मोबाइल एडिक्टेड हो गए, हमें इसकी लत लग गई है क्योंकि हमारे ब्रेन ने ये फंक्शन को अडॉप्ट कर लिया है कि उठते ही साथ तुझे मोबाइल चेक करना है। तो ये छोटी छोटी आदतें क्या करती है, हमारी लाइफ को डोमिनेट करने लग जाती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को लीड करने लग जाती हैं, चाहे वो फिर गलत रास्ते पे हो चाहे वो अच्छे रास्ते पे हो। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग जो है, जो हम उसके अंदर फीड करेंगे वैसा हमारी बॉडी और हमारा जो लाइफस्टाइल है वैसा होगा। आपके दिमाग में, आपके सिस्टम में जो फीड करेंगे आप, वैसा ही आप चलेंगे क्योंकि आपको आदतें आपकी जो बनती हैं वो आपके दिमाग में जो एक थॉट्स चल रहे हैं, जो बातें जा रही हैं, उनसे बनती है, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आप नेगेटिव कंटिन्यू, अगर आप कोई नेगेटिव रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर आप कोई नेगेटिव बातों को देख रहे हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार बोलते हैं कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीज़ों को अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, तो एक डर उनके दिमाग में आ गया कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उनके ब्रेन ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है अपने अंदर। ठीक उसी तरह शैतान भी आज हर एक विश्वासी को क्या करता है, डराता है। देख तेरे साथ ही गलत होगा, देख तेरे को ये बीमारी हो गई, देख तेरे को परमेश्वर प्यार नहीं करता। और उसके झूठों पे जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल बोलती है वो झूठ का पिता है, और जब हम कॉन्स्टेंटली उसके झूठों पे विश्वास करते हैं वो हमारे दिमाग में फीड करता जाता है, और क्या होता है, हम उस डर से डरने लग जाते हैं। जबकि बाइबल हमें क्या बोलती है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। लेकिन हम भय के आत्मा को कैसे रिसीव कर लेते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहते हैं, उसको अपनी आंखों से, अपनी बातों से, आजू बाजू की चीज़ों को होते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल भी क्या होता है, डरने लग जाता है। लेकिन बाइबल कहती है हमारी आंखें डर और नेगेटिविटी पे नहीं होना चाहिए, हमारी आंखें अपने ऊंचे चट्टान की ओर यानी हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होगी, आपके अंदर भय नहीं रहेगा। मैं हमेशा बात बोलता हूँ, फेथ एंड फियर कैन नॉट वॉक टुगेदर ऑन द सेम बोट। विश्वास और डर एक साथ नहीं चल सकते। एक नाव में एक ही जन बैठ सकता है, या तो विश्वास होगा या तो वो डर होगा। लेकिन डर कैसे आएगा, जब आप क्या देख रहे हैं, और विश्वास कैसे आएगा कि आप क्या सुन रहे हैं। दोनों चीज़ों का एक अपना अपना क्या है, पोर्शन है। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातों को सुन रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, आप 24 घंटे नेगेटिव बातों को सुन रहे हैं, आप
आप उसी में बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चारों तरफ ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ परमेश्वर का वचन है, आराधना है, प्रार्थना है, आप उसी माहौल में बढ़ेंगे, क्योंकि जिस माहौल में आप बढ़ेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ को डोमिनेट करेगी, लीड करेगी। फिर चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो नकारात्मकता, सकारात्मकता हो, डर हो या विश्वास हो, जिस माहौल में आप बढ़ेंगे वही आपको डोमिनेट करेगा, लीड करेगा और आप उसी के द्वारा चलाए जाएंगे। हालेलुया। ऑलराइट, सो मैं आपको दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे आप उन बुरी आदतों से दूर हो सकते हैं। उसका एक्शन प्लान भी मैं आपको दूंगा 4 पॉइंट्स में। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 70% लोग जो थे, जो रिसर्च के अनुसार, उन्होंने क्या बोला कि वो इस आदतों को इन लतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये अब उनके ब्रेन ने क्या कर लिया, उसको एक एज अ हैबिट अपने अंदर ले लिया है और इस हैबिट को वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। ठीक उसी तरह बाइबल हमें सिखाती है आदत के बारे में। अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो 12:2 बहुत स्पेसिफिक कहता है हमारी आदतों के बारे में। अगर आप देखें तो इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव और मालूम करते रहो। तो बाइबल यहाँ साफ कह रही है कि बुद्धि के नए हो जाने से, मैंने क्या बोला, आदतें क्या होती हैं, आपके बुद्धि, आपके दिमाग को क्या करती है, फीड करती हैं। जो भी चीज आप अपने दिमाग को फीड करते हैं, दैट विल बिकम योर हैबिट। और आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं। अगर आप संसार की नेगेटिविटी, डर को, गलत बातों को अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में केवल डर की बातें आएंगी, भय की बातें आएंगी, नेगेटिविटी आएगी और हमेशा आप डाउटफुल रहेंगे परमेश्वर पे, एक दूसरे के ऊपर भी। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बोले, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन बुद्धि के नए हो जाने से क्या हो गया, सब रिन्यू हो गया। रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। आपके दिमाग में, यानी कि आपका माइंड अगर रिन्यू हो गया ना, आपकी हैबिट्स, आपका चाल चलन सब बदल जाएगा। प्रॉब्लम यह आती है कि हम मसीह जो हैं वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में रिन्यू नहीं करते। कैसे रिन्यू करना है? कीप ऑन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप वचन पढ़ते रहिए। आपके दिमाग के नए होने से, आपकी सोच बदल जाने से आपका चाल चलन बदल जाएगा। आमीन। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपका चाल चलन भी बदल जाएगा। वो सोच कैसे बदलेगी वो मैं आपको बताऊंगा 4 हैबिट्स के द्वारा, कैसे आप अपनी आत्मा में एवरी सिंगल डे यू कैन रिन्यू योर माइंड, राइट, अपनी इन आदतों को बदल सकते हैं। सो हैबिट नंबर 1 जो आपके सामने आ रही है वो ये है, रीड एंड ओबे गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसका पालन करें। सबसे जरूरी बात, हाउ यू कैन रिन्यू योर माइंड, हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स, वो है कैसे, रीड एंड मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसका पालन करें, उस पर चलना सीखें। अगर आप मेरे साथ निकाले वचन में, यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम अक्सर इसकी लास्ट आयत को ज़्यादा फोकस करते हैं कि तू प्रभावशाली होगा और तू क्या होगा, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, you will become victorious, you will be impactable in this world। बट हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ 2 कंडीशन है। क्या? रात और दिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान करना, you have to read the word, meditate the word। और दूसरी कंडीशन क्या है? you have to follow what it says, उसका पालन करो। you have to read and follow, read and follow, read and follow what the word of God says। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल सुनते हैं, चलते नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। और चलने वाले कब होंगे? जब हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को अप्लाई करेंगे। नाउ मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ, नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कितने बड़े भी पास्टर्स, लीडर्स क्यों ना हो, हम और आप इस संसार में परफेक्ट नहीं है। हम और आप हर दिन गलतियाँ करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हम पाप करते हैं, हम गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पाप में, उस गलतियों में बने रहें। हम उसको ये समझे कि नहीं, अब परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। नो, उस बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। इसका मतलब ये है कि कई बार हम अपने जीवनों में जब कोई गलतियां करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है। बाइबल कहती है धर्मी जन 7 से 70 बार गिरता है, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। किसको? धर्मी जन को। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर के वचन पे रात और दिन मनन करता है और उसके वचन का पालन करने के लिए। ना जैसे मैंने ये बोला कि कोई परफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि हर कोई उसके वचन को परफेक्टली हम फॉलो नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं
हम कहीं ना कहीं इस बॉडी में गलतियां करते हैं। हम कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी नेगेटिविटी अचानक से आती है। पर हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को समझाना है, नो मैं ये नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है, परमेश्वर ने मुझे आश्रित करा है, परमेश्वर ने मुझे नीचे स्थानों के लिए नहीं ऊंचे स्थानों के लिए बनाया है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आपको परमेश्वर के वचन क्या करना है, कॉन्स्टेंटली दिमाग में फीड कराना है और उसको बोलना है, उस पर चलना शुरू करना है। एंड बाय दिस यू आर मेकिंग अ न्यू हैबिट। आप एक नई हैबिट को डेवलप करेंगे कि आपको वचन पढ़ना है और पालन करना है। अब आप बोलेंगे कि इसको मैं कैसे करूं? मैं कोशिश करता हूं, जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं बाइबल पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता। इसका एक्शन प्लान मैं आपको दूंगा कि आप इसको कैसे आप इस्तेमाल में ला सकते हो। उसका सबसे अच्छा टेक्निक प्लान है, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। मतलब कि आप अपने पूरे 24 घंटे में एक ऐसा टाइम को ब्लॉक कर लीजिए कि इस टाइम पे ना तो आप फ़ोन उठाएंगे, ना आप व्हाट्सअप देखेंगे, ना सोशल मीडिया देखेंगे। इस टाइम फ्रेम पे केवल आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, कमिटमेंट के साथ पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे। और इसके लिए आप बहुत सारे ऐप हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम का, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपना टाइम सेट करिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मेरा टाइम ब्लॉक है और मैं इसमें केवल बाइबल पढ़ूंगा। कुछ भी हो चाहे दुनिया में, मैं इतने बजे बाइबल पढ़ूंगा, मतलब बाइबल पढ़ूंगा। दिस विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। ये आपको बहुत मदद करेगा रोज बाइबल पढ़ने में, और आप धीरे धीरे ये आपके अंदर एक हैबिट को डेवलप कर देगा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। सो मेक श्योर टू डाउनलोड दैट ऐप। और याद रखिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू एंड गिविंग यू द टूल्स टू स्टे फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पे फोकस रहिए और अच्छी आदतों को डेवलप करिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीड एंड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, और उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करिए। हैबिट नंबर 2, एक्टिव प्रेयर लाइफ, यानी कि प्रार्थना का जीवन। सबसे ज़रूरी बात, जब आप वचन पढ़ते हैं उसको फॉलो करते हैं। दूसरी, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, ज़्यादातर जो नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता। प्रार्थना करना क्या होता है? प्रार्थना करना, अगर आप 5 मिनट भी प्रार्थना करते हैं लेकिन वो डेडिकेशन और आत्मा में करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना, अगर आप देखिए, प्रार्थना करने के लिए मैंने क्या बोला, अगर आप 20 घंटे करें, 22 घंटे करें, 24 घंटे करें, ऑल नाइट करें, अच्छी बात है, करिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन अगर आप अपनी जॉब पे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ एग्जाम लिख रहे हैं, आपके मन से, आपकी आत्मा से की हुई 5 मिनट की प्रार्थना भी प्रभावी प्रार्थना होती है, जो क्या करती है, बंधनों को तोड़ती है। अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों 6:18 में क्या लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो बाइबल यहाँ क्या बोल रही है, हर समय क्या करो, आत्मा में प्रार्थना करो। जैसे मैं बताया, अगर आप बिजी हैं, आप काम करते हैं, आप वर्किंग पर्सन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप घूमते घूमते आप मन में प्रार्थना करते रहिए, आप अंदर आत्मा में प्रार्थना करते रहिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, राइट। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक्शन प्लान सिंपल सा है कि आप अगर 5 मिनट के 3 स्लॉट बनाइए, राइट, सुबह, दिन और शाम। दानियल जो था वो 3 टाइम प्रार्थना करता था, ठीक उसी तरह आप भी 5 मिनट से शुरू करिए। केवल टेक 5 मिनट्स आउट फ्रॉम योर एंटायर डे। 5-5 मिनट यानी 15 मिनट निकालिए, 5-5 मिनट से शुरू करिए। सुबह के 5 मिनट, दिन के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट। और उस 5 मिनट में क्या करिए, वो 5 मिनट लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड होना चाहिए परमेश्वर के लिए। उस 5 मिनट में आप प्रार्थना करिए, मोबाइल सब हटा दीजिए। चाहे अपने द्वार बंद करके, बाइबल कहती है द्वार बंद कर, अंदर जा, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। लेकिन अगर वो 5 मिनट में आप जाके अंदर जाके गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी डेडिकेटेड। वो स्ट्रांगली डेडिकेटेड होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। परमेश्वर मैं 5 मिनट रोज प्रार्थना करूंगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि केवल भैया 5 मिनट करो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं और आपको लगता है अब आपको धीरे धीरे अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रार्थना का जो समय बढ़ाते चले जाइए, लेकिन कम से कम 5 मिनट दिन में 3 बार रोज प्रार्थना करिए। यानी कि 15 मिनट दिन में या 5-5 मिनट के 3 स्लॉट बना के आप डेली प्रार्थना करने की आदत को डेवलप करिए, क्योंकि कम से कम है 5 मिनट आप कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं सुबह, दिन और शाम में। आदत बनाइए, धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके अंदर वो आदत डेवलप हो जाएगी और आप 5 से 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, 1 घंटे तक आप प्रार्थना करने लगेंगे। पर ये स्मॉल स्टेप है, आदत बनाते जाइए। हैबिट नंबर 3 है
सर्व अदर्स, यानी कि दूसरों की सेवा करें। इसका मतलब यह है कि हम और आप जो परमेश्वर और मसीह में एक है, हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें पहला पत्रस 4:10 में क्या लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। मतलब कि हमें एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे का साथी बनना है। अब अक्सर मसीह जीवन में क्या होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। अगर तू बढ़ रहा है तो मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा, तुझे मैं नीचे गिराऊंगा। ये एक्चुअली हमारी मेंटालिटी होती है, राइट? पर हमें ऐसी मेंटालिटी नहीं रखना, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखा रही है? एक दूसरे को विश्वास में एक दूसरे की सेवा करो। मतलब अगर किसी को किसी बात की कमी घटी है तो आप आगे बढ़ के, अगर आपको प्रभु ने सक्षम करा है, आगे बढ़ के आप मदद करिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास है, आगे बढ़कर मदद करिए। अगर एक विश्वास में गिर रहा है, आप आगे बढ़ के उसको विश्वास में ऊपर उठाइए। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। और यही मसीह का स्वभाव था, वही हमारा स्वभाव होना चाहिए। वो राजाओं का राजा, पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर पिता का पुत्र, वो नीचे आ गया, राइट? बाइबल कहती है ही केम टू सर्व नॉट टू बी सर्व। तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड, वो एरोगेंस, वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ना एटीट्यूड है, मैं इस लेवल का हूँ तो मुझे किसी और से बात नहीं करना। नो नो नो, यू हैव टू सर्व वन अनदर विद अ गॉडली लव। परमेश्वर के प्रेम में आपको एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। अगर आप सक्षम हैं तो आप ज़रूर सहायता करिए। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे को विश्वास में उठाइए, क्योंकि यही मसीह नींव है। दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ Christianity, this is the foundation of gospel, that you should love one another, you should help and take care of one another। एक दूसरे की मदद करिए, यही मसीह ने हमें सिखाया। और इसका एक्शन प्लान ये है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आप जिन व्यक्तियों को जानते हैं या जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जाकर आप उनसे मिलिए, उनकी मदद करिए। एंड इफ गॉड हैज़ एनेबल योर हैंड, परमेश्वर ने अगर आपको सक्षम बनाया है फाइनेंशियली या आत्मिक तरीके से, या आप जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सक्षम बनाया, आप जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, लिस्ट बना लीजिए। महीने में कम से कम एक व्यक्ति की मदद ज़रूर करिए। महीने में मैं बोल रहा हूँ, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूर मदद करिए जिसको इस समय मदद की ज़रूरत है। अपने ककून में मत रहिए कि मैं स्पिरिचुअल लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं किसी के साथ नहीं मिलूँ। नो, ये अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े ऐसे मैं स्टेटमेंट सुनता हूँ लोगों के, जो कहते हैं कि मैं उनसे कैसे मिलूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं उनसे कैसे मिलूँ, मैं तो इस चर्च का बहुत बड़ा पास्टर हूँ। नो, हमें अपने ईगो को और अपने पोजीशंस को साइड में रखना होगा और हमें अपने आप को नम्र दीन करना होगा और लोगों से मिलना होगा, क्योंकि यही मसीह नींव है। बाइबल कहती है मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह ने साफ बोला पतरस को, मेरी ये जो भेड़े हैं ना, इनको तू चरा। मैं तुझे अथॉरिटी दे रहा हूँ, मैं तुझे एक अधिकार, एक लीडरशिप दे रहा हूँ, लेकिन तुझे क्या करना है? उनको चराना है, उनको मारना नहीं है। तो भेड़ों को हमें चराना है कैसे? उनको जाके उनको विश्वास में बढ़ाना है, एक दूसरे को विश्वास से बढ़ाना है, एक दूसरे को क्या करना है? सर्व करना है। यही मसीह शिक्षा है जो हमें फॉलो करना है। और महीने में एक व्यक्ति की मदद ज़रूर करिए, आदत बनाइए। एटलीस्ट महीने में मैं एक व्यक्ति को ज़रूर हेल्प करूंगा। एंड स्लोली आप देखिएगा ये हैबिट आपकी बढ़ती चली आएगी। एंड उससे कुछ समय बाद आप देखिएगा यू विल बी अ जनरस गिवर, यू विल बी अ मैन फुल ऑफ जनरॉसिटी। आप आगे बढ़कर मदद करना सीख जाएंगे। हैबिट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कल्टिवेट योर गिफ्ट्स, यानी अपने आत्मिक उपहारों को विकसित करिए। मतलब कि परमेश्वर ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं, आत्मिक गिफ्ट्स जो दिए हैं, उनको आप कल्टिवेट करिए। होता क्या है मसीह जीवन में ना, हम सबसे ज़्यादा एक चीज़ करते हैं, वो है आलस मारना। हम सोचते हैं कि बस अब हमें आत्मिक प्रोफेसी मिल गई, हमें अन्य भाषा मिल गई, हम उसको कल्टिवेट नहीं करते, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मसीह जीवन कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में आत्मिक तरक्की होना चाहिए। अगर हमारे मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो याद रखिए ये खतरे की घंटी है कि हम स्टैग्नेंट हो गए हैं। और स्टैग्नेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी कभी भी अच्छा नहीं होता। आप देखिए अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए पानी और रुका रहे तो उसमें गंदगी हो जाती है, काई हो जाती है, उसके जीव जंतु जो पानी के मरने लग जाते हैं, इसमें स्मेल आती है, गंदे गंदे कीड़े मकोड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बहता हुआ पानी जो है वो क्या होता है? वो फ्रेश होता है, वो सोता बनता है। तो बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें सोता बनाया, ठहरा हुआ पानी मत बनिए। कई मसीह लोगों का जीवन क्या हो गया? ठहर गया है। कई लोगों के आत्मिक जीवन रुक गया है। आप देखिए, आपको लगता है कि यार मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? बिकॉज हमने क्या करा? संगति करना बंद कर दिया। हमने अपने उन गिफ्ट्स को मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया। कैसे हम अपनी आत्मिक गिफ्ट्स को डेवलप करेंगे? अगर आप मेरे साथ निकाले वचन में
पहला तिमोथियुस 4 उसका 14 से 15 में क्या लिखा है, उस वरदान से जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें मिला है, निश्चित ना रहे, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी ओर अपने उपदेशों की चौकसी कर। राइट, बाइबल यहाँ क्या बोल रही है, उन बातों को, उन गिफ्ट्स को जो परमेश्वर ने तुझे दिए हैं, भविष्यवक्ताओं के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, उन पे ध्यान रहे, उन पे चौकसी कर, उनको क्या करते रहे, उस पे आत्मिक उन्नति करते रहे। और वो आत्मिक उन्नति कैसे होगी, जब आप वचन को पढ़ते रहेंगे। और उनका एक्शन प्लान मैं आपको क्या दूंगा कि आप जो भी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसको अपने लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस करिए, अपने लाइफस्टाइल में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। हालेलुया। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। आमेन। सो यही 4 बेसिक पर पावरफुल हैबिट्स हैं जो आपको मसीह में मजबूत करेंगी, आपकी आदतों को सुधारेंगी और आप मसीह में जड़ पकड़ते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अपने मसीह भाई बहनों को, लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी इन बातों को सीख सके। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो हम और आप जो हैं वो सीखने की प्रोसेस में है। मैं भी गलतियां करता हूँ लेकिन मैं भी सीखने की प्रोसेस में हूँ। तो अगर आप मेरे साथ इन हैबिट्स को सीखना चाहते हैं, हैशटैग है जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट बिल्ड स्पिरिचुअल हैबिट्स विद आदेश। ये हैशटैग को आप यूज़ करिए, मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। और इस हैशटैग को इस्तेमाल करके रोज़ हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आप पोस्ट डालिए कि आपने बाइबल पढ़ी तो क्या पढ़ा, आपने प्रार्थना करी तो क्या परमेश्वर आपसे बात करे, कितनी देर आपने प्रार्थना करी। ऐसे छोटे छोटे एक स्टेप गोल्स बनाइएगा अपने आत्मिक जीवन के लिए और मुझे टैग करिएगा दैट बिल्ड स्पिरिचुअल हैबिट विद आदेश में। और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ रही है, आप टैग करिए, मैं डेफिनेटली इसको शेयर करूंगा और वो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा कि सचमुच आप मेरे साथ खड़े हैं, वचन को सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, वचन के भूखे प्यासे ही वचन को सीखना चाहते हैं।